रतलाम जिले के जौरा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लामबंद हुए उपभोक्ताओं ने बिजली कंपनी कार्यालय का किया घेराव। करड़ी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेखपुर ने दिया धरना प्रदर्शन को समर्थन। बिजली पीड़ित उपभोक्ताओं ने संघर्ष समिति के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। रतलाम जिले के जौरा नगर में बिजली कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कुछ प्रभावित उपभोक्ताओं ने बिजली पीड़ित उपभोक्ता संघर्ष समिति बनाकर इन स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया हल्ला बोल प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर हटाओ अभियान के नाम से मुहिम शुरू कर दी और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर नेतृत्वकर्ता ने 6 अगस्त 2025 की सुबह 11 बजे से बिजली कंपनी के स्थानीय कार्यालय का घेराव शुरू कर दिया। परिसर में जाजम बिछाकर धरना शुरू कर दिए। कई उपभोक्ता इस धरने में पहुंचे और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। करड़ी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेखपुर ने भी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया। उन्होंने उनसे जुड़े कार्यकर्ता भी धरना स्थल पर पहुंचे। जीवन सिंह और उपभोक्ता समिति सदस्यों एडवोकेट ओबेद अंसारी, नीलेश मेहता, असलम मेव, अली जमान सहित अन्य का कहना है कि बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं की सहमति के बिना ही स्मार्ट मीटर लगा दिए। इन्हें टेस्ट करने के लिए पैरेलल पुराने मीटर लगाने का वादा किया था, वो भी नहीं निभाया है। उपभोक्ताओं को ज्यादा खपत बताकर भारी भरकम रकम बिल दिए जा रहे हैं। एक दिन चूकने पर बिजली काटी जा रही है। यह कंपनी की मनमानी है और इसी के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने से पूर्व सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। विदेश यात्रा की अनुमति मांगने पर सशक्त विशेष न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है, लेकिन विदेश यात्रा करने से पूर्व उन्हें प्रपत्र दिखाना होगा, तब अंतिम अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रकरण अमेठी जिले में उनके चुनाव लड़ने के दौरान दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए प्रार्थना डाला था, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्या है पूरा मामला? अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से तो प्रार्थना पत्र पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दिया गया था। दोनों को न्यायालय ने अनुमति अपनी प्रदान कर दी है। उसमें शर्त ये हुआ है कि जब विदेश उनको जाना होगा तो न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। ये जनरल आदेश होता है, जब भी न्यायालय इस तरह के आदेश करती है तो इस तरह एक अपनी शर्त लगा देती है। उसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय का ये आदेश है। ये है पासपोर्ट रिन्यूअल की अवधि 10 वर्ष के लिए है। क्या खारिज हो गया है? क्या नहीं, प्रार्थना पत्र हमारा अलाउ हुआ है। जो हमने रिन्यूअल के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उसको न्यायालय ने स्वीकार किया है। उसमें शर्त एक लगा दिया है कि जब भी ये विदेश जाएंगे तो न्यायालय की अनुमति। नाजरा शिमलीगुड़ी का आदावारी संधि के गांव में एक शर्मनाक घटना घटी। 1 अगस्त को स्कूल की छुट्टियों के बाद अपने एक सहपाठी के साथ घर जा रही प्रथम कक्षा के छात्र 80 समय रास्ते में एक 54 वर्षीय आदमी ने छात्र को एक पेड़ पर बांधकर और उसके साथ छात्री को घर के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने छात्रा और छात्र को धमकी दी कि अगर वो किसी को बताए तो उसे जान से मार देंगे और उसे छोड़ दिया। दूसरे दिन से लड़की के गुप्तांगों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने डर के मारे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। पीड़िता की दादी ने आज सुबह कुछ स्कूल जाते समय उसे गुप्तांगों और दर्द रक्तस्राव के बारे में उससे पूछा। छात्रों ने उसके सहपाठी छात्र को फोन किया और छात्र ने उसे घटना के बारे में बताया। पीड़िता के परिवार ने तुरंत स्थानीय लोगों और गांव के प्रधान को घटना की जानकारी दी और ग्रामीणों ने बलात्कारी बुद्धेश्वर सैकिया के घर जाकर तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। गाँव के प्रधान ने शिमलीगुड़ी पुलिस को सूचित किया। पीड़ित की पहचान शिमलीगुड़ी के 54 वर्षीय बुद्धेश्वर सैकिया के रूप में हुई है। पीड़ित के परिवार ने 54 वर्षीय बुद्धेश्वर सैकिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। তেওঁ বয়স এই ছোৱালীজনী যিজনীক ৰেপ কৰিলে সৰু প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়া ছোৱালীজনী ককাকৰ লগৰ বুলি কৈছে। বিয়া পতা তেওঁ সদ্যহতে জনামতে তেওঁ ল'ৰাও বিয়া পাতিব হ'ল। ডাঙৰজনী তেওঁ তিয়কৰ পৰা বিয়া কৰাইছিলে, সেইগৰাকী গ'ল। আকৌ মাজৰজনী কোন আছিলে নাজানো, এতিয়া থকাজনী থাৰ্ডে বুলি শুনিছোঁ। তেওঁৰ ল'ৰা এটা আছে, নৱোদয়ত এবাৰ মেট্ৰিক দিব। তিনিগৰাকী বুলিয়ে শুনিছোঁ। মাৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। ল'ৰাটো মুখ বান্ধি লৈছিলে। ল'ৰাৰ অকণমানি সেই প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়া ল'ৰাটোৱেহে গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট আমাক জনাইছে। তাক বুঢ়াই বান্ধি দিছিল কোৱা মতে। ৰেকৰ্ডিংবিলাক আছে বাৰু। তেওঁ কোৱা এডালে বান্ধিলে, বাট এটা দি চালোঁ, তাইক সমস্তখিনি কৰিছে।
কি এনেকে কৰিছে বিচনাত তাই শুৱাই ল'লে। বিচনাত শুৱাই লৈছে, অ। তাই ইমান চিঞৰিছে, এইবিলাক চব কৈ দিছে আৰু সি। কি বিচাৰে আপোনালোকে? আমি তাক গোটেই এনেকেতো আমি ফাঁচিয়ে বিচাৰিছো আৰু তাক গোটেই জীৱন আমি কাৰাদণ্ড। আৰু সেইটো বাহিৰেও আমি কোনো পধ্যে আমি আমাৰ গাঁৱত আমাৰ আদাবাৰী সন্দিকৈ গাঁৱত তাক মানে আমি কোনো পধ্যে সোমাবলৈ নিদিওঁ, সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব। সোমাবলৈ এই নিদিওঁ। সমাজৰ ব্যাধি মানুহ, এইবিলাক ব্যাধিবিলাক ব্যাধি হৈয়ে থাকক। পুলিচে তাক ধৰি আনিলে, ধৰি আনিলে, থানাত আছে এতিয়া। তাক যাতে কোনো পধ্যে উলিয়াই আনিব নালাগে। অতি লজ্জাজনক বিষয় যে 1059 নং ৰূপহী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, কণমানি ছাত্ৰী, ওচৰৰে মানে 1 তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোক বিদ্যালয় ছুটি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে ছুটি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ত এটা সৰু ল'ৰাও আছিলে লগত। বুদ্ধেশ্বৰ শইকীয়া নামৰ এজন মানুহে তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰলোভন দি পিনি বগৰী খামা বা কিবা মৰ্টন দিম বুলি মাতি নি তেওঁলোকক ৰাস্তাৰ কাষলৈ নি পিনি সৰু ল'ৰাটোক ৰাস্তাৰ কাষত গছত বান্ধি সৰু ছোৱালীজনীক অকণমানিক মানে যৌন নিৰ্যাতন চলায় তেওঁলোকে ভয়তে কিন্তু কোৱা নাছিলে কথাখিনি কোৱা নাছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে স্কুললৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে তেওঁলোকক সোধে কথাবিলাক, তেতিয়া তেওঁলোকে কথাখিনি অৱগত কৰে যে আমাক এনেকৈ কৈছিলে। তাৰপিছতহে কথাটো ওলোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ আজি শিমলগুৰি থানাৰ পৰা আজি স্কুললৈ গৈছিলে। স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক কথাবিলাক লোৱাৰ পিছত আজি নাজিৰাৰ পৰা তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিলে। কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিলেই নহ'ব, দোষীক উচিতকৈ উচিত শাস্তি দিব লাগিব। যদি পুলিচ প্ৰশাসনে শাস্তি দিব নোৱাৰে আমাক দি দিয়ক, আমি তেওঁলোকক বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম, তেওঁৰ ওপৰত আমি মানে যি কৰিব লাগে আমি কৰিম। गांव शीतलगढ़ी तहसील उनसिला शामली उत्तर प्रदेश में जो यमुना जी नदी बह रही है, इससे किसानों की जमीनों का कटान हो रहा है। पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी छोड़ा जाता है। कुछ किसानों की जमीन व फसलें तो जमुना माता में समा गई हैं। अधिक पानी छोड़े जाने के कारण जिन किसानों ने पानी के आसपास कुछ फसलें लगा रखी थी वह अभी भी खराब हो चुकी हैं। गुलाना में जन संघर्ष समिति का जोरदार धरना प्रदर्शन। पुलिस की मनमानी, अत्याचार और बढ़ती चोरी की घटनाओं के खिलाफ उठी जनता की आवाज। आज जन संघर्ष समिति मध्य प्रदेश द्वारा गुलाना में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शन जिले में बढ़ती गाड़ी चोरियां, पशु चोरियां एवं अन्य आपराधिक घटनाओं, साथ ही पुलिस की लापरवाही, भ्रष्टाचार और मनमानी रवैये के विरोध में किया गया। धरना स्थल पर दोपहर 12 बजे से ही लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। बैंक ऑफ इंडिया जामनेर का मेगा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं पहले मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर फूलमाला के साथ में कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जन सुरक्षा योजनाओं से करिए खुद को सुरक्षित। समय पर वित्तीय लेन देन अलर्ट के लिए SMS और ईमेल सूचनाओं के लिए पंजीकरण करें। अनाधिकृत पहुंच की जांच के लिए नियमित रूप से पिन पासवर्ड अपडेट करें। ATM POS टर्मिनलों पर पिन डालते समय असामान्य संदिग्ध उपकरणों पर नजर रखें और कीपैड को ढक कर रखें। केवल विश्वसनीय और वैध स्रोतों से ही ऐप्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। ऐप्स को अपडेट रखें और लेन देन के बाद ऐप से लॉग आउट करना सुनिश्चित करें। लेन देन शुरू करने से पहले विवरणों की अच्छी तरह समीक्षा करें। अनाधिकृत लेन देन की तुरंत बैंकों, सेवा प्रदाताओं या संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें। वहीं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बैंक ऑफ इंडिया जामनेर सिविल के तहत जो उच्च अधिकारी द्वारा हर बीमा की योजना के अंतर्गत अवगत कराया गया, जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, हितग्राहियों को बताया गया। प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया। आज हम लोग जामनेर इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हैं बैंक के उनको जो है यदि उनके खाते को 10 बरस या उससे ज़्यादा समय हो गया है तो उनको अपनी KYC कराने की आवश्यकता है।
और साथ ही साथ चूंकि देश में सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं उनका पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो उनका पेनिट्रेशन हो जाए, इस बारे में भी जागरूकता हो सारी जनता के बीच में, यही प्रयास करने का हम लोग यहाँ आए हैं। किसान के लिए जो हमारी अपेक्षा ये है कि सभी लोग अपना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत अपना अपना बीमा करवाएं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता। एक योजना में 20 रुपया सालाना और दूसरी में 436 रुपया सालाना, जिसमें दोनों ही योजनाओं में अलग अलग 2-2 लाख रुपया का बीमा हो जाता है। तो यदि इसका उपयोग किसान लोग करेंगे तो यदि किसी के परिवार में कोई कमी हो जाती है तो उसका उनके जो परिवारजन है उनको लाभ मिलेगा।